गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेल। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के संदर्भ में स्टडी की थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है आपसे। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन आप लोग जानते हैं प्रकाश कैसे चलता है। एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैसे चलता है? एक स्ट्रेट लाइन में, यानी प्रकाश सीधे चलता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। जब उसको किसी होल में से होकर गुजारा जाता है, किसी छिद्र में से होकर गुजारा जाता है, तो वो क्या होता है, किनारे पे मुड़ जाता है। तो किनारे में मुड़ जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं हम? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, समझिए पहले। देखो, माना ये सोर्स है, देखो। ठीक है, सोर्स से क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट जा रही है। ठीक है, ठीक है, लाइट जा रही है। अब इसको किसी छिद्र में से होकर गुजारा जाता है, यहां से छिद्र, इस छिद्र में से होकर गुजारा जाता है। तो प्रकाश क्या होगा, यहां टकराएगा किनारे से और किनारे पे मुड़ जाएगा। इसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी और इस प्रकार होगी। ठीक है, इसको यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से मुड़ेगा तो इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यानी जब किसी प्रकाश को किसी छिद्र में से होकर गुजारा जाता है तो देखिए वो किनारे पे मुड़ जाता है। क्या होता है? किनारे पे मुड़ जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखिए, आप सोर्स है, यहाँ से किनारे से टकरा के मुड़ गया। ठीक है, और कुछ लाइट इसकी पैरेलल सीधे चली गई और कुछ यहाँ इससे टकरा के मुड़ गया। ठीक है, छिद्र में से गुजारा गया। तो अब इसका जो यहाँ पर वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। ये देखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं तरंगग्राग। ठीक है, जो वेव फ्रंट को हिंदी क्या बोलते हैं? तरंगग्राग बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ वेव फ्रंट कैसा बनना था? प्लेन बनना था। कैसा बनना था? प्लेन। कैसा बनना था? प्लेन वेव फ्रंट। ये आपका है प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, और ये आपका क्या है? स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। आपको बनाना आता है ना? स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है? देखो, मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनता है आपको। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से बनता है। ठीक है, आप देखिए, माना कोई सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। ठीक है, जब पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से लाइट क्या होती है? चारों तरफ निकलती है। ठीक है, तो चारों तरफ निकली, इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, चारों तरफ निकल रही है। ठीक है, या इधर इस तरीके से कह सकते हैं, इधर 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 इधर। ठीक है, ठीक है। अब वेव फ्रंट होता क्या है? यानी समान कला को मिलाने वाले बिंदु, समान कला को मिलाने वाले बिंदु से क्या बनता है? वेव फ्रंट बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेव्स कैसे चलती है। देखिए, यहाँ पॉइंट सोर्स है, वेव्स कैसे चलेंगी? ये तो चलेगी, और यहाँ भी ऊपर कैसे चल रही होगी? और ये भी आपकी कैसे चल रही होगी? ठीक है, वेव चारों तरफ इस तरह की चल रही है। अब समान कला, यानी कि जी क्रस्ट है, इसका जी क्रस्ट है, जी क्रस्ट है और जी क्रस्ट है, इन चारों को मिला के यूँ खींचोगे आप। ठीक है, जी क्या बन गया आपका? एक स्फीयर बन गया। ठीक है, यही आपका क्या है? वेव फ्रंट है। इसी प्रकार से देखिए, इस पे देखिए, ये देखिए क्रस्ट, रॉक, गर्थ,
ठीक है, यानी क्रस्ट से क्रस्ट को मिलाया और ट्रॉक से ट्रॉक को मिलाया, ठीक है, यानी गर्त से गर्त को और क्रस्ट से क्रस्ट को, सुरंग से सुरंग से, ठीक है। इतना आ गया जी। आपका क्या बन गया? वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। आपको पूछा जाए कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बता दोगे ना। जब किसी प्रकाश को किसी छिद्र से होकर गुजारा जाता है तो प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है, देन इट इज नॉन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। समझ में आ गया? When the light passes through the any hole, then it bends at the banks, then it is known as the क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यानी कि जब किसी प्रकाश को किसी होल में से गुजारा जाता है तो किनारों पे वो है मुड़ जाता है, ठीक है, देन इट इज नॉन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन बायोलॉजिकल स्लाइड, देखिए बायोलॉजिकल स्लाइड तो जानते हो ना आप लोग, हाई स्कूल में ही पढ़ते हो, इंटर में ही पढ़ते, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहे होगे बायोलॉजिकल स्लाइड क्या होती है, ठीक है। आप किसी भी बायोलॉजिकल की उसकी स्लाइड ले लीजिए, आप स्लाइड ले लिया आपने, ठीक है, माने ये स्लाइड ले ली मैंने आपको, ठीक है। स्लाइड में से स्लाइड ले लिया आपने, स्लाइड में हल्का सा बीच में कट लगा दो, किससे? किसी ब्लेड से क्या लगा दो? कट लगा दो। आप यहाँ पे आपने कट लगा दिया, हल्का सा कट लगा दिया, हल्का सा कट लगा दिया, ठीक है। या इस तरीके से यहाँ पर लगाइए, इस तरीके से लगाइए, हल्का सा कट लगा दिया आपने, ठीक है, हल्का सा कट लगा दिए। और यहाँ पर आपका बल्ब लैंप रखा हुआ है, फिलामेंट, लेकिन वो फिलामेंट कैसा होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए जी, आपका वर्टिकल है। इसके सीधे में नहीं बना जाए, थोड़ा ऊपर नीचे बन गया, सीधे में ले लो, ठीक है। ठीक है, जब लाइट इसमें से पास होगी, जब इसमें से लाइट पास होगी तो कैसी होगी पास? या देखो, या आप यहाँ से लाइट को देखोगे, यहाँ से क्या देखोगे? लाइट को देखोगे, इस बायोलॉजिकल स्लाइड में से लाइट को देखोगे, इस बायोलॉजिकल स्लाइड में से लाइट को देखोगे तो आपको बीच में एक स्ट्रिप्स दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? बीच में एक पट्टी दिखाई देगी, स्ट्रिप्स, ठीक है। इसकी सिराई में स्ट्रिप्स दिखाई देगी, और ये क्या होगा? बीच में तो स्ट्रिप्स होगी, मोटी होगी, लेकिन किनारों पे इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। कैसी होगी? इंटेंसिटी कम होगी। जो इसकी सिराई में, यहाँ तो इसकी क्या होगी? मोटाई अच्छी खासी होगी, इंटेंसिटी अच्छी होगी, लेकिन इसके किनारे पे, दोनों किनारों पे इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? कम होगी, ठीक है। ये बीच में जो दिखाई देगी, इसके बीच में देखिए जो छिद्र है, इसके बीच में जो दिखाई देगी, ये वाइट कलर की स्ट्रिप्स दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? वाइट कलर की,
ठीक है। बीच में जो दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी, वाइट कलर की स्ट्रिप्स दिखाई देगी। लेकिन इस स्ट्रिप्स के छोड़ के इसके लेफ्ट एंड दाईं ओर इधर स्ट्रिप कैसी दिखाएगी, कलरफुल स्ट्रिप दिखाई देगी। कैसी, कलरफुल। इसकी इंटेंसिटी लगातार कम होती जाती, कैसी होती जाती, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इससे मालूम पड़ेगा हमको, यहाँ से जब देखते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमेशा याद रखिएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा किसी छोटे से छिद्र में बहुत अधिक होता है। क्या होता है, छोटे से छिद्र में बहुत अधिक होगा। जैसे जैसे उस होल की चौड़ाई बढ़ती जाएगी उसका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कम होती जाएगी। ये देखिए क्यों कम होती है। देखिए लाइट आ रही है आपकी, ठीक है, लाइट आ रही है, तो लाइट इस होल में से पूरी पास नहीं हो पा रही आराम से। क्यों, क्योंकि टकराएगी तो किनारे पे मुड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसी होल को यदि मैं बड़ा कर दूँ, क्या कर दूँ, बड़ा कर दूँ, यानी इसी स्लाइड को इसको बड़ा कर दूँ तो लाइट आराम से पास हो जाएगी। देखिए आराम से पास हो जाएगी। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी वो ना के बराबर होगी। कैसी होगी, ना के बराबर, क्योंकि बड़े आराम से लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करा जाता है। यानी कि लाइट क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बड़े आराम से वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि जब होल पर्याप्त मात्रा में होगा तो आराम से स्ट्रेट लाइन पर निकल जाता है। जबकि होल छिद्र छोटा स्मॉल होगा तो क्या होगा, उससे टकराएगा और वो किनारे पे मुड़ जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए तो बायोलॉजिकल स्लाइड के अंतर्गत हम लोग क्या कह सकते हो आप लोग कि डिफ्रैक्शन उतना ही अधिक होगा जितना उसका छिद्र छोटा होगा। ठीक है, यदि छिद्र का आकार बड़ा होगा तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कम होगा उसका। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन सिंगल स्लिट। ठीक है, देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डबल स्लिट भी होता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के कोर्स में केवल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए सिंगल स्लिट है। ठीक है, डबल स्लिट आपके बीएससी में है, फर्स्ट ईयर में केवल सिंगल स्लिट है, फर्स्ट ईयर में और आपके पॉलिटेक्निक। ठीक है, तो ये आपका सोर्स है, क्या सोर्स है। ठीक है, यहाँ से आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है, क्या कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है। तो आपके यहाँ कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस से पास कराई जाती है। ठीक है, यहाँ बीच में एक स्लिट रखी हुई है। ठीक है, जिसकी स्लिट रखी हुई है, या कह सकते हो आप ठीक है, इस स्लिट की मोटाई b मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई। ठीक है, यहाँ सोर्स से लाइट गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या रख लिया, दोबारा आपने उत्तल लेंस रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दोबारा से कॉन्वेक्स लेंस रख लिया आपने, और यहाँ पे आपका स्क्रीन है। लाइट किनारे से मुड़ी थोड़ी सी टेबल की, और इससे टेबल करके पर्दे पे चली गई। ठीक है, यहाँ से मुड़ी और कुछ लाइट सीधी चली जाएगी। कैसे चलेगी, सीधी। ठीक है,
और वो अपनी कहाँ बनाएंगे, इसको थोड़ा वैसे बैंड करके ले लेते हैं। ठीक है, देखिए माना कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है, इससे लेंस, इस लेंस की रोशनी पास होती है, यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पे एक स्लिट रखी हुई है जिसकी मोटाई कितनी b है, या कह सकते हैं यहाँ पे एक छिद्र है जिसकी मोटाई क्या है b है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होगा, थोड़ा डिफ्रैक्ट हुआ, डिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे बिंदु P पर ये, ठीक है, इंसिडेंट होती है। इसके बाद कुछ वेव सीधी निकल जाती है, वेव सीधी निकल गई और इस लेंस से टकरा गए, लेंस से पास होकर ये कहाँ, बिंदु O पर इंसिडेंट होती हैं। इसी प्रकार से कुछ रेज यहाँ से किनारे से मुड़कर, यानी कि डिफ्रेक्टेड होकर बिंदु P पर चली जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, और कुछ स्ट्रेट लाइन पर चली जाती हैं, स्ट्रेट लाइन पर जाने के बाद कहाँ पर, बिंदु O पर इंसिडेंट हो जाती हैं। अब देखिए, जो वेव्स, जो रेज जो स्टेट यानी पैरेलल निकल गई, क्या निकल गई, पैरेलल निकल गई और बिंदु O पर इंसिडेंट हुई, किस पर, बिंदु O पर, यहाँ इसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। अभी हम ड्राइव करेंगे, निकाल के देखेंगे, यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, जबकि यहाँ इंटेंसिटी उसकी कैसी रहती है, कम रहती है। इसके बीच में हमने एंगल डाल दिया थीटा, क्या एंगल लगा दिया, थीटा एंगल लगा दिया। ठीक है, एक्चुअली हमें पाथ डिफरेंस पता करने के लिए इन दोनों वेव्स के मध्य में जो इंसिडेंट हुई यहाँ पर, इन दोनों के मध्य में पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए बीच में हमने एक लंब डाल दिया, जो माना ए बी मान लिया, यहाँ से ए बी, और इसको हमने सी मान लिया, या सी मान लो। ठीक है, इसको मान लिया सी मान लिया, और एक लंब डाल दिया हमने ए सी, क्या डाल दिया, थीटा एंगल बनाते हुए एक लंब डाल दिया। ठीक है, इतना आ गया, बताओ इसमें कोई डाउट। माना एक सोर्स है, सोर्स से मोनोक्रोमेटिक वेव पास करा दी गई है। ठीक है, इससे और पास होने के बाद क्या, कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती हुई है, सीधी कहाँ चली जाती है, इस क्षेत्र से डिफ्लेक्टेड होती है, डिफ्लेक्टेड होने के बाद कहाँ पर इंसिडेंट हो जाती है, बिंदु P पर, और कुछ पैरेलल, कुछ सीधे पैरेलल निकल जाती है, वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होती हुई कहाँ से कहाँ, बिंदु O पे पहुँचती है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर बिंदु, यहाँ कुछ भाग डिफ्लेक्टेड हो गया, डिफ्लेक्ट होकर यहाँ से पास होती हुई कहाँ, बिंदु P पे मिली, इसी वजह पैरेलल हो जाती है, वो बिंदु O पे मिलती है। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, पाथ डिफरेंस आपका क्या है, BC, कितना है, BC, यानी कि BC आपकी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, BC क्या है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। बाकी A से लेके P तक और C से लेके P तक दोनों डिस्टेंस बराबर टेबल करेंगी, केवल आपकी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कौन सी टेबल की गई है, BC, यानी दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस हुआ वो क्या है, BC है। ठीक है, इतना आ गया। चलिए, अब जानते हो क्या, फेज डिफरेंस बराबर क्या होता है, फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा
इंटू डेल, यही तो होता है। क्या होता है, फेस बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल, ठीक है। तो डेल क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है यहाँ पर, बी सी, कितना है, बी सी। अब बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकाल लो, बी सी की वैल्यू। अब देखिए इसकी मैंने ट्रायंगल बी ए सी इन ट्रायंगल बी ए सी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब। देखिए इस तरीके का ये एंगल बना हुआ है, साइन थीटा बी सी लंब, और जी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, जी कर्ण हो गया, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी बराबर क्या हो गया, साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी है, बी। तो बी सी बराबर क्या हो गया, बी साइन थीटा। अब जो देखिए फेज डिफरेंस क्या था, बी सी था, यहाँ पे बी सी की वैल्यू रखता हूँ, है ना। फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, देखो क्या है पाथ डिफरेंस, बी सी है, बी सी रख दीजिए, और बी सी की वैल्यू आपको मालूम ही है कितनी है, बी साइन थीटा। फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। इतना आ गया। अब बेस्ट गए, चलिए इसको बनाते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ बगल में। इतना आ गया, चलिए छोटा यहाँ लिखते हैं, इसको काट देता हूँ मैं थोड़ा। अब देखिए जस्ट मिनट, देखो फाई बराबर क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए सपोज जो जो स्टेप्स है बी, इसको नंबर ऑफ द पार्ट्स एन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, किसमें, एन पार्ट्स में। सपोज द स्टेप्स बी इज डिवाइडेड इन नंबर ऑफ द पार्ट्स एन, ठीक है, एंड हैविंग द एम्पलीट्यूड ए इज सेम ऑफ द ऑल वेव्स और रेज, यानी जितनी भी रेज यहाँ से पासेज हो रही हैं इस पार्ट से, सभी का एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, ठीक है। तो इसको जब एन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया, तो किन्हीं भी दो पार्ट्स के मध्य का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन टू consecutive पार्ट्स क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाई बराबर 1 अपॉन एन 2 पाई अपॉन लैम्डा अब बी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा ये फाई है, जस्ट पता नहीं कहाँ रख दिया। चलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा बहुत छोटा पड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए 2 पाई बी साइन थीटा हो गया। अब एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट पी, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट पी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर क्या होता है, ए साइन एन फाई अपॉन 2 अपॉन साइन फाई अपॉन 2, ठीक है।
यानी कि ऊपर एन फाई रहता है और नीचे क्या रहता है, फाई अकेला। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशंस, इसको मान लेते हैं 1 मान लो। क्या मान लो, 1 इक्वेशन मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको डेस्ट पता नहीं कर दिया। अब देखिए आर बराबर क्या हो गया, देखिए आर बराबर हो गया ए साइन, अब एन है, फाई की वैल्यू कितनी है, देखिए 1/n 2 पाई अपन लैम्डा और बी साइन थीटा, और नीचे साइन फाई की वैल्यू कितनी है 1/n 2 पाई अपन लैम्डा बी साइन थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल करो, n से n कैंसिल करो, इधर 2 से 2 कैंसिल करो, तो क्या हो गया, ये क्या बचा, ए साइन पाई अपॉन लैम्डा बी साइन थीटा, जी क्या बचा आपका, साइन पाई अपॉन लैम्डा बी साइन थीटा अपॉन एन। ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ मैं, इसको डेस्ट। देखिए अब इसको मान लेता हूँ पाई अपॉन लैम्डा बी साइन थीटा बराबर मान लेता हूँ इसको अल्फ़ा, क्या मान लेता हूँ मैं, अल्फ़ा। देखिए पाई अपॉन लैम्डा बी साइन थीटा, इसको क्या मान लिया मैंने, अल्फ़ा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, अब जब मैं अल्फ़ा इसको मान लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ए साइन अल्फ़ा अपॉन, अब देखिए पाई अपॉन लैम्डा बी साइन थीटा अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा अपॉन एन। ठीक है, क्या आ गया, साइन अल्फ़ा अपॉन एन आ गया, क्या आ गया, अल्फ़ा अपॉन एन। इसको साफ कर देता हूँ फिगर को, आप फिगर में देख लेना। ठीक है, स्पेस की थोड़ी कमी पड़ रही है बराबर। तो ए साइन अल्फ़ा आर बराबर आ गया आपका ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा अपॉन एन, साइन अल्फ़ा अपॉन एन। इफ़ द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा इज़ वेरी लेस, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है। इफ़ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ वेरी लेस देन अल्फ़ा अपॉन एन क्या होगी, बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा अपॉन एन। ठीक है, जे एन ऊपर पहुंच गया तो क्या होगा, ए एन साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, जी किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। इसको नीचे साफ कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या आ गया, ए एन। अब देखिए नंबर ऑफ द पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, नंबर ऑफ द पार्ट्स में डिवाइड किया गया था हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, यानी कि उसके पास एम्पलीट्यूड कैसा था, समान था। तो इसको मैं इफ़ ए एन इक्वल टू ए लिख दूँ, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, ए एन इक्वल टू ए। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया, ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। आई बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आपने पढ़ा है डेरिवेशन से, आई इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो आई क्या हो गया, आर स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, जी आई की वैल्यू निकली। ठीक है, आई इक्वल टू आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब देखिए कंडीशंस फॉर मैक्सिमा, यानी मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी कहाँ होगी। ठीक है, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा के लिए देखिए आर वाला क्या है, ए साइन अल्फा। ठीक है, आर वाला क्या है, ए साइन अल्फा। देख कहने को मैं आपको बता दूँ, अभी एक ही उसमें एक लाइन में बता सकता हूँ कि इसकी अल्फा 0 पे उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी एंगल पर। ठीक है, अब लेकिन इसको ड्राइव करते थोड़ा। ए साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा माइनस आर अल्फा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 अल्फा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, और नीचे क्या है, अल्फा है ना, नीचे अल्फा चल रहा है। ठीक है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, आर बराबर क्या हो गया, ए अल्फा कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर फैक्टोरियल 3। ठीक है, और नीचे अल्फा है, अल्फा से अल्फा कैंसिल करो, आर इक्वल टू ए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर फैक्टोरियल 3 इफ अल्फा बराबर 0। क्या अल्फा बराबर 0 क्या हो गया, अल्फा बराबर मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो आर बराबर क्या हो गया, ए। ठीक है, आर इक्वल टू ए और अल्फा बराबर 0। ठीक है, आर इक्वल टू ए और अल्फा बराबर 0। तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम कंडीशंस क्या होगी, साइन 0 थीटा बराबर 0 पे आपकी क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होगी। कैसी होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम कंडीशन क्या रहेगी आपकी, मैक्सिमम क्या प्राप्त होगी आपकी, साइन 0 पे। साइन 0 पे आपका क्या प्राप्त होगी, मैक्सिमम। ठीक है, इतना आ गया। इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि यानी 0 पे मैक्सिमम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मिनिमा के लिए देख लीजिए। मिनिमम के लिए साइन अल्फा साइन अल्फा देखिए कैन नॉट बी 0 नहीं हो सकता है, या कह सकते हैं साइन अल्फा बड़ा एम पाई, यानी एम पाई पर मिनिमम कंडीशंस होगी। किस में, एम पाई पर, बियर एम बराबर 1 2 3। तो अल्फा बड़ा क्या हो गया आपका, पाई 2 पाई 3 पाई। यहाँ आपकी क्या कंडीशंस होगी, मिनिमम कंडीशंस होगी। कैसी होगी, मिनिमम प्राप्त होगा आपको। अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। पाई 2 पाई और 3 पाई पे आपका क्या प्राप्त हो रहा है, मिनिमम प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, मिनिमा हो गया, मैक्सिमा हो गया। अब सेकेंडरी मैक्सिमा देख लीजिए। सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा देखिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या हुई कंडीशंस, याद रखिए थोड़ा, डी आई अपॉन डी अल्फा बराबर 0। ठीक है, डी आई अपॉन डी अल्फा बराबर 0। यार आई बराबर क्या है, आई बराबर आपको पता ही था, ए
साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, ए एन बराबर क्या कर दिया था, ए स्क्वायर कर दिया, कैपिटल ले लो इसको, कैपिटल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन, तो डी अपॉन डी अल्फ़ा, आई के वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन स्क्वायर, जो भी स्क्वायर में ही है, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है ही, F1 अपॉन F2 यानी F2 पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, F2 कितना है अल्फ़ा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा यानी 2 साइन अल्फ़ा हुआ इसका, फिर साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा हो गया, माइनस फिर इसका किया हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और अल्फ़ा स्क्वायर का क्या हो गया 2 अल्फ़ा हो गया, ठीक है, और नीचे क्या हो गया अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर 4, ठीक है, अल्फ़ा का 4। अब देखिए एक अल्फ़ा जो कॉमन आ जाएगा और 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा, यहाँ क्या बचा, एक अल्फ़ा ये बचा गया, अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन जे, इसको दो भाग में लिख दो अल्फ़ा 4 को, एक अल्फ़ा इसका जे, एक अल्फ़ा इसका, एक अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल करो, ठीक है, बराबर 0, ए स्क्वायर 2 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा एक अल्फ़ा बचेगा, ठीक है, तो अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 0। अब इसका डिवीजन इसमें जाएगा 0 जाएगा, ठीक है, इसका डिवीजन इसमें जाएगा तो क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन चल रही है, ठीक है, अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बड़ा अल्फ़ा स्क्वायर 0, ठीक है, तो अल्फ़ा बड़ा क्या होगा, अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बड़ा क्या हो गया साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बड़ा क्या हो गया साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा बड़ा टेन अल्फ़ा, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू रहेगी यानी मैक्सिमम कंडीशन कब रहेगी, सेकेंडरी मैक्सिमा 3π/2 5π/2 7π/2 इसी तरह चलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए हम निकालते कैसे, जी आपका क्या हो गया 0 0 पे क्या रहेगी आपकी मैक्सिमा, क्या रहेगी मैक्सिमा, इसके बाद क्या पाई पे क्या रहेगी आपका मिनिमा, ठीक है, मिनिमा के बाद क्या था आपका 2π पे मिनिमा, 2π के बाद 3π पे मिनिमा, और इन दोनों के बीच में जी क्या है, जी क्या है मैक्सिमा है, क्या है मैक्सिमा। इसी प्रकार से ये पाई माइनस में 2π ये 3π माइनस में, ठीक है, जी क्या है आपके सेकंड मैक्सिमा टर्सरी मैक्सिमा। बाद वाले मैक्सिमा कौन से, ये प्राइमरी प्रिंसिपल मैक्सिमा कौन सा है 0 पे, ठीक है, और ये क्या है आपके मिनिमा है पाई 2π 3π, और ये क्या है ये मिनिमा, लेकिन बीच वाले ये क्या है मैक्सिमा है, इनकी वैल्यू क्या रहेगी 3π/2। अब अपने आप देखिए फेज डिफरेंस क्या रहता था π/2 रहता था, पाई में और π/2 जोड़ दो कितना आएगा 3π/2 आएगा, इसी प्रकार से 2π में π/2 जोड़ दो कितना आएगा 5π/2 आएगा, और ये नेक्स्ट जोड़ोगे तो कितना आएगा 3π। समझ में आ गया।
यानी कि सेंटर मैक्सिमम कहाँ प्राप्त होता है उसका 0 पे, ठीक है। और बाकी उसके बाद फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे आपका क्या रहता है, मिनिमा रहता है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है। आप लोगों से जो पहली बार देख रहा हो कृपया उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे को मैसेज कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। इसके अतिरिक्त मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भी है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको PDF उपलब्ध रहेगी आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।